गणेश चतुर्थी इस साल गणेश चतुर्थी 19 सितंबर मंगलवार को आ रही है। कोई भी अच्छे कार्य की शुरुआत से पहले भगवान गणेश जी का आशीर्वाद जरूरी माना जाता है। हिंदू धर्म में गणेश जी को लेकर कई तरह की कथाएं प्रचलित है। भगवान शिव और माता पार्वती की संतान प्रभु गणेश जी को गजानन समेत कई नामों से पुकारा जाता है। गणेश जी से जुड़े कई सवाल हैं, जिनके बारे में अक्सर लोग जानने की इच्छा रखते हैं। चलिए जानते हैं ऐसे कई सवालों के जवाब। गणेश जी का असली नाम क्या था? गणेश जी का सिर कटने से पहले नाम विनायक था, लेकिन जब उनका मस्तक काटा गया और हाथी यानी गज का मस्तक लगाया गया तो उन्हें गजानन कहा जाने लगा। गणेश जी की बहन का नाम क्या है? भगवान गणेश शुभता, बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं। उनके भाई कार्तिकेय और बहन अशोक सुंदरी हैं। गणेश जी की पत्नी का नाम क्या है? भगवान गणेश की दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। गणेश जी को रिद्धि से क्षेम और सिद्धि से लाभ नाम के दो पुत्र हैं। गणेश जी के भाई का नाम क्या है? भगवान गणेश जी के भाई का नाम कार्तिकेय है। कार्तिकेय उम्र में गणेश जी से बड़े हैं। वह देवताओं के सेनापति कहे जाते हैं। कार्तिकेय का वाहन मोर है। गणेश जी की बेटी का नाम क्या है? ज्यादातर लोगों को इतना ही ज्ञान है कि गणेश जी के दो पुत्र शुभ और लाभ हैं, लेकिन उनकी एक पुत्री भी है। माता संतोषी भगवान गणेश की पुत्री हैं। लक्ष्मी और गणेश जी का क्या रिश्ता है? गणेश को पुत्र रूप में पाकर माता लक्ष्मी अति प्रसन्न हुई और उन्होंने गणेश जी को यह वरदान दिया कि जो भी मेरी पूजा के साथ तुम्हारी पूजा नहीं करेगा मैं उसके पास नहीं रहूंगी। इसलिए सदैव लक्ष्मी जी के साथ उनके दत्तक पुत्र भगवान गणेश की पूजा की जाती है। गणेश जी का किसका अवतार है? त्रेतायुग में महाबली सिंधु के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान गणेश ने मयूरेश्वर के रूप में अवतार लिया। यह अवतार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को अभिजित मुहूर्त में हुआ था। इस अवतार में गणेश जी माता पार्वती के यहाँ अवतरित हुए थे। गणेश के पेट के चारों ओर सांप क्यों है? भगवान गणेश जी का पेट पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। ऊपर और नीचे के 7 लोक और 7 महासागर गणेश के ब्रह्मांडीय पेड़ के अंदर मौजूद हैं। इन्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जा कुंडलिनी द्वारा एक साथ बांधा गया है, जिसका प्रतीक उसके चारों ओर विशाल सांप है। गणेश के 8 अवतार कौन से हैं? वक्रतुंड अवतार, एकदंत अवतार, महोदर अवतार, विकट अवतार, गजानन अवतार, लंबोदर अवतार, विघ्नराज अवतार, धूम्रवर्ण अवतार। गणेश जी की पूजा सबसे पहले क्यों की जाती है? माता पिता के प्रति उनके प्रेम और दौड़ जीतने की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर भगवान शिव और देवी पार्वती ने भगवान गणेश को ज्ञान के फल के साथ साथ अमरता का आशीर्वाद दिया। यही कारण है कि हम कुछ भी नया शुरू करने से पहले भगवान गणेश का आशीर्वाद लेते हैं। सवाल: गणेश जी का वाहन मूषक चूहा कैसे बना? जवाब: एक असुर ने मूषक यानी चूहा बनकर पराशर ऋषि के आश्रम को बर्बाद कर दिया था। ऋषियों की रक्षा के लिए गणेश जी प्रकट हुए और उन्होंने अपना पाश फेंककर मूषक को बंदी बना लिया। मूषक भगवान से तर्क वितर्क करने लगा और बोला कि आप मुझसे कोई वर मांग लो। तब गणेश जी इस बात पर हंसे और कहा कि तू मुझे कुछ देना चाहता है तो मेरा वाहन बन जा। मूषक इसके लिए राजी हो गया। गणेश जी ने अपना भार मूषक के अनुसार कर लिया और उस पर सवार हो गए। सवाल: गणेश जी प्रथम पूज्य कैसे बने? जवाब: एक दिन कार्तिकेय स्वामी और गणेश जी के बीच शर्त लगी कि कौन सबसे पहले संसार का चक्कर लगाकर आएगा।
कार्तिकेय स्वामी तो तुरंत ही अपने मोर पर बैठकर उड़ गए, लेकिन गणेश जी का वाहन चूहा धीरे धीरे चल रहा था। गणेश जी ने शिव पार्वती की परिक्रमा कर ली और कहा कि मेरे माता पिता ही मेरा संसार है। गणेश जी की इस बात से शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान दे दिया। सवाल, गणेश जी को दो क्यों प्रिय है मोदक और लड्डू? जवाब, मान्यता है कि देवी पार्वती गणेश जी को लड्डू खिलाती थी, इस वजह से भगवान को लड्डू खास तौर पर चढ़ाते हैं। एक अन्य कथा के मुताबिक एक दिन माता अनुसुईया ने गणेश जी को अपने यहाँ भोजन के लिए बुलाया। गणेश जी ने बहुत सारा खाना खाया, लेकिन उनका पेट नहीं भरा। तब अनुसुईया ने गणेश जी को मोदक खिलाया। मोदक खाते ही गणेश जी तृप्त हो गए। इन दो कथाओं की वजह से गणेश जी को मोदक और लड्डू चढ़ाते हैं। सवाल, घर में गणेश जी की कैसी मूर्ति स्थापित करें? जवाब, घर में गणेश जी की ऐसी मूर्ति स्थापित करें जिसमें उनकी सूंड सीधे यानी दाएं हाथ की ओर हो। इस स्वरूप को सिद्धिविनायक कहते हैं। घर के अंदर इसी स्वरूप को स्थापित करना चाहिए। बाएं हाथ की ओर सूंड वाले गणेश जी को विघ्न विनाशक कहा जाता है। इस स्वरूप की मूर्तियां घर के द्वार पर और व्यापारिक संस्थानों में स्थापित करनी चाहिए, ताकि घर परिवार और व्यापार से सभी बाधाएं दूर रहें। गणेश चतुर्थी, गणेश भगवान बुद्धि, सफलता, समृद्धि, एक नई शुरुआत और बाधाओं को दूर करने वाले हैं। ये माता पार्वती और भोलेनाथ शिव के छोटे पुत्र हैं। इनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि, जो कि भगवान विश्वकर्मा की बेटियां हैं। इन्हें कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे विनायक, गणपति, गजानन, गौरीपुत्र गणपति, सिद्ध विनायक आदि। गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों हैं? गणेश जी वाणी के देवता क्यों कहे गए? गणपति को सिद्धिदाता क्यों कहा गया? गणेश जी मंगल मूर्ति क्यों कहलाते हैं? गणेश जी गज, उनका वाहन चूहा क्यों? भगवान श्री गणेश के बारे में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, जैसे गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों हैं? गणेश जी वाणी के देवता क्यों कहे गए? लिखने से पहले श्री गणेशाय नमः क्यों? गणपति को सिद्धिदाता क्यों कहा जाता है? कलाओं का देवता क्यों कहा गया है? गणेश जी मंगल मूर्ति क्यों कहलाते हैं? गणेश जी गज, उनका वाहन चूहा क्यों? जैसे अन्य प्रश्न जिनका जवाब आपके लिए जानना जरूरी है, तो आइए जानते हैं भगवान श्री गणेश से जुड़े सवालों के उत्तर। गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों हैं? क्योंकि इन्हें शिव का वरदान है, जल तत्व के अधिपति और सभी देवताओं का इनमें निवास है। शिव महापुराण में उल्लेख है, माँ पार्वती के द्वारपाल गणेश जी का सिर शिवजी ने काट दिया था और फिर उनके शरीर पर हाथी का सिर जोड़ा। जब पार्वती जी ने शिवजी से इस रूप में पुत्र की पूजा पर प्रश्न उठाया, तब शिवजी ने वरदान दिया कि सभी देवी देवताओं में सर्वप्रथम गणेश की पूजा होगी। गीता प्रेस के गणेश अंक में महामंडलेश्वर अनंत श्री स्वामी ने लिखा है, गणेश जी जल तत्व के अधिपति होने से प्रथम पूज्य हैं, क्योंकि सृष्टि में सबसे पहले सभी तरफ जल था। गणेश जी वाणी के देवता क्यों कहे गए? क्योंकि वे बुद्धि को सत्य, वाक्य को शक्ति देते हैं। ऋग्वेद में वाक्य स्वामी कहे गए हैं। बुद्धि के दो आयाम हैं। एक, यदि बुद्धि सत्य का पालन नहीं करती तो वह नुकसानदायक होती है। दो, वह सत्य पर चलती है तो शुभ होती है। ऐसे ही हर वाक्य का आधार है सत्य। वाक्य के तत्व गणेश हैं और आधारभूत शक्ति सरस्वती है। चूंकि गणेश और सरस्वती दोनों हमेशा साथ ही हैं, इसलिए गणेश वाणी के देवता कहलाते हैं। ऋग्वेद में गणेश जी को ब्रह्मणस्पति कहा गया है। ब्राह्मण शब्द का अर्थ है वाक या वाणी, इसलिए ब्रह्मणस्पति का अर्थ हुआ वाणी का स्वामी।
गणेश बुद्धि के भी देवता हैं। लिखने से पहले श्री गणेशाय नमः क्यों? क्योंकि अक्षरों को गण कहते हैं। गणेश इनके अधिष्ठाता। इनके इस्तेमाल में गलती हो गण शब्द व्याकरण में भी आता है। अक्षरों को गण कहा जाता है। अक्षरों के ईश यानी देवता होने के कारण भी गजानन को गणेश कहा जाता है। छंद शास्त्र में मगण, नगण, भगण, यगण, जगण, त्रगण, सगण, तगण ये 8 तरह के गण होते हैं। इनके अधिष्ठात्र देवता होने के कारण इन्हें गणेश कहा जाता है। इसलिए लेखन, कविता, विद्या आरंभ के समय गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाता है। बही खातों से लेकर चिट्ठी, आमंत्रण पत्रिकाओं में सबसे पहले श्री गणेशाय नमः लिखा जाता है, ताकि लेखन में कोई गलती न हो। गणपति को सिद्धिदाता क्यों कहा गया है? क्योंकि वे श्रद्धा और विश्वास से बने हैं। इनके बिना किसी भी काम में दक्षता संभव नहीं। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी शांतानंद सरस्वती ने गणेश अंक में लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में पार्वती जी को श्रद्धा और शंकर जी को विश्वास का रूप माना है। किसी भी कार्य की सिद्धि यानी पूर्णता और दक्षता के लिए श्रद्धा और विश्वास जरूरी है। श्रद्धा नहीं होगी तो आत्मविश्वास नहीं आएगा। विश्वास के अभाव में श्रद्धा टिक नहीं सकती। श्रद्धा यानी पार्वती जी और विश्वास यानी शंकर जी से गणेश बने। जिस शुभ संकल्प से काम शुरू करें उसमें श्रद्धा और विश्वास से उत्पन्न गणेश जी का होना आवश्यक है। कलाओं का देवता क्यों कहा गया है? गणेश जी और देवी सरस्वती संयुक्त रूप से सभी कलाओं में निपुण हैं। वे दक्षता देते हैं। यह एक युगपद है। गणेश व सरस्वती संयुक्त रूप से संपूर्ण कलाओं में निपुण माने गए हैं। कला के क्षेत्र में प्रथम स्मरण गणेश जी का और दूसरा स्मरण सरस्वती का किया जाता है। गणेश जी वादन के विशेषज्ञ भी माने जाते हैं। वे नृत्य भी करते हैं, इसलिए उनकी नृत्य गणेश की मूर्तियां भी विभिन्न स्थानों पर पाई जाती हैं। वे कवियों की बुद्धि के स्वामी भी माने गए हैं। वे विचार पैदा करते हैं और फिर उन्हें कलात्मक तरीके से व्यक्त करने का सामर्थ्य देते हैं। गणेश जी मंगल मूर्ति क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वे विनहरते हैं, समृद्धि और शुभ लाभ लाते हैं। वे मुहूर्त के देवता हैं। गणेश मंगल के अधिष्ठाता है। उनकी बलिया सिद्धि और सिद्धि सुख समृद्धि की देवी मानी जाती है और उनके 2 बेटे शुभ और लाभ भी समृद्धि लाते हैं। गणेश जी स्वयं सभी विघ्नों को हरने वाले विघ्नहर्ता है। इसलिए उनकी प्रतिमा लगाने से सुख समृद्धि आने के साथ ही सभी प्रकार के विघ्न अपने आप नष्ट हो जाते हैं। भारतीय परंपरा में कोई भी भाग्य कार्य मुहूर्त देखकर किया जाता है। सेकंड, मिनट और ओ की तरह मत भी काल की एक इकाई है। 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। ज्योतिष शास्त्र में गणेश जी को नक्षत्रों का स्वामी कहा गया है। वे सभी गणों के देवता हैं और मांगलिक कार्य के आरंभ में गण देवता को पूजा जाता है। प्रतिमाओं में सूंड दाईं और बाईं ओर क्यों? दाईं ओर सूंड वाली प्रतिमा सिद्धि विनायक और बाईं तरफ वाली विघ्न विनाशक। जिस प्रतिमा में गणेश की संड दाईं ओर होती है उसे सिद्धि विनायक का स्वरूप माना जाता है, जबकि बाईं तरफ की सूंड वाले गणेश को विघ्न विनाशक कहते हैं। सिद्धि विनायक को घर के अंदर स्थापित करने की परंपरा है। विघ्न विनाशक घर के बाहर द्वार पर स्थापित करते हैं ताकि घर के अंदर किसी तरह के विघ्न प्रवेश न करें। एक मान्यता है कि दाईं सूंड वाली प्रतिमा पिंगलास्वर सूर्य की मानी जाती है। बाईं सूंड वाली गणेश प्रतिमा कीड़ा नाड़ी चंद्र का प्रतीक है। सीधी सूंड वाली प्रतिमा सुषुम्ना स्वर की मानी जाती है। संत समाज इस प्रतिमा की पूजा
अधिक करता है। गणेश जी गज उनका वाहन चूहा क्यों? क्योंकि गज सुबुद्धि और मूषक कुबुद्धि का प्रतीक। सुबुद्धि से कुबुद्धि पर नियंत्रण करना संभव। श्री शरणानंद जी महाराज ने गणेश अंक के लेख गणेश तत्व का महत्व में लिखा है, गीता में सभी प्राणियों में समान ईश्वर का भाव समझना सुबुद्धि माना गया है। प्राणियों में हाथी सबसे बुद्धिमान है, इसलिए प्राणियों से इंसान की समानता को प्रकट करने के लिए गणेश जी को हाथी के मुख वाला दिखाया गया है। मूषक अच्छी बुरी की बेकार चीजों का अंतर नहीं समझता, वो कुतर्क बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। गणेश जी के विशाल और चूहे के छोटे शरीर के पीछे संकेत यह है कि सुबुद्धि विशाल है तो कुबुद्धि पर नियंत्रण कर लेते हैं। वाहन में गणेश जी क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि वे शुभंकर हैं, दिशाओं के देवता हैं, सभी ओर से आ रही विपत्तियों से रक्षा करते हैं। गणेश जी मंगल के देवता हैं, इसलिए किसी भी प्रकार के अमंगल से बचने के लिए लोग वाहनों में गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं। वे एक शुभंकर भी हैं। महर्षि पाणिनि के अनुसार दिशाओं के स्वामी यानी अष्टवसुओं के समूह को गण कहा जाता है। इनके स्वामी गणेश हैं। गणपति अथर्वशीर्ष में गणेश जी से प्रार्थना की गई है कि वे सभी दिशाओं में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और आकाश पाताल में हमारी रक्षा करें। वे हमें सही दिशा दें। घरों मंदिरों में द्वार पर गणेश क्यों विराजित? क्योंकि वे स्वस्तिक और की तरह सबसे बड़े शुभंकर हैं, सबसे सशक्त रक्षक हैं। गणेश जी मांगलिक कार्य के शुभंकर भी माने जाते हैं, चूंकि ये देवताओं में प्रथम पूज्य हैं, श्रेष्ठ हैं, इसलिए इन्हें सर्वत्र स्थापित किया जाता है। ठीक इसी तरह स्वस्तिक और ओम भी हमारे शुभंकर है। ओम जिसे अनहद कहा जाता है, इससे सृष्टि की उत्पत्ति मानी गई है। इस तरह 3 तरह के शुभंकर माने गए हैं। पहला है ओम, दूसरा स्वस्तिक और तीसरा गणेश। असल में ग्रंथों में ओम और स्वस्तिक को भी गणेश के ही रूप में व्यक्त किया गया है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है। वे आने वाले संकटों से रक्षा करते हैं, इसलिए लेखन, कविता, विद्या आरंभ के समय गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाता है। बही खातों से लेकर चिट्ठी, आमंत्रण पत्रिकाओं में सबसे पहले श्री गणेशाय नमः लिखा जाता है, ताकि लेखन में कोई गलती न हो।